जिसका मुकदमा था मैं उसको फ़ायदा भी पहुंचा सकता था, लेकिन आम तौर पर इन फ़वाइद पहुंचाने के लिए रिश्वत पैसा लिया जाता है। मुझको नोटिस आ जाता है कि तुमने ये बताओ कि कितने पैसे लिए हैं इस शख्स से जिसके हक़ में तूने ये फ़ैसला किया है। वो जो उसने 500 रियाल दिया था और उसके बारे में उसको इस बात का यकीन था कि मुझे 50,000 मिलेगा और उसका मुंतज़िर भी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये मेरे लिए और आप सब के लिए इसके अंदर बहुत सारे दुरूस हैं, सबक हैं। किसी का रावी वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन पर था और मेरे पास सलाहियतें थी कि मैं लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा सकता था और नुकसान भी पहुंचा सकता था। ज़ाहिर बात है मेरे हाथ में कलम थी, मेरे पास पावर थी। कहते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया करता था, गरीब आदमी था। वो हमारे इदारे में मुलाज़िम नहीं था, बाहर से आता था। पता नहीं मुझे उसके साथ क्यों हमदर्दी थी, मोहब्बत थी। और वो जब भी मुझसे मांगता, अपनी गर्ज़ बयान करता, तो मैं क्या करता कि मैं अपनी जेब से को 50 रियाल, कभी 100 रियाल, हाँ जी, कभी 150 रियाल, अपनी हिम्मत, अपनी तौफ़ीक, अपनी पॉकेट के मुताबिक मैं उसकी मदद कर देता। वो दुआएं देता, वो चला जाता। कहते एक दिन आया वो मेरे पास, तो पता नहीं ना जाने मुझे क्या सूझी, और मैंने अपनी आदत के मुताबिक बजाय उसको 50-100 रियाल देने के मैंने 500 रियाल निकाला और मैंने उसको दे दिया। अब ना उसको तवक्को थी और ना ही मेरे ज़हन में कोई प्लान था, लेकिन पता नहीं उससे अल्लाह दिलवाने वाला है। कहते हैं कि जब मैंने उसको दिया तो मैं बड़ा खुश, और मुझे इस बात का यकीन था कि अब मैंने 500 दिया है तो मुझे 5,000 नहीं बल्कि 50,000 मिलेगा। अब मुझे अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद थी कि मुझको 50,000। अब मैं इस बात को बैठ गया, सोचता रहा कि भाई कहाँ से 50,000 आना है। कहता वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास एक केस आ गया। लो जी, केस की नौइयत जो थी थोड़ी सी क्रिटिकल थी, और सूरत हाल जो थी वो ये थी कि जिसका केस था, जिसका मुकदमा था, मैं उसको फ़ायदा भी पहुंचा सकता था, लेकिन आम तौर पर इन फ़वाइद पहुंचाने के लिए रिश्वत पैसा लिया जाता है। लेकिन कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दामन इन चीज़ों से पाक था। मैंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, कभी बदयांती नहीं की थी। अच्छा, ये जो केस मेरे पास आया ना जी, कहता है मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया, फ़िक्र किया, इसको असर नौ इसको पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जिसका वो मुकदमा था मैंने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया। अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो मैंने उसको फ़ायदा पहुंचाया। लो जी, जिसके हक़ में फ़ैसला हो जाए, जिसके हक़ में, वो तो ये कहना बड़ा खुश होता है, वो दुआएं देता हुआ चला गया। कहता है कि चंद दिन गुजरे तो मेरे ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई शुरू हो जाती है। मुझको नोटिस आ जाता है कि तुमने ये बताओ कि कितने पैसे लिए हैं इस शख्स से जिसके हक़ में तूने ये फ़ैसला किया है। अब कहता है कि मेरा दामन अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल पाक था, बरी था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं रिश्वत लूँ, बदयांती का मुर्तकिब हूँ। लेकिन जो भी इस फैसले के बारे में सुनता वो ये कहता है कि ज़रूर इसने माल बनाया, ज़रूर इसने पैसा कमाया, ज़रूर इसने जो है ना इसे रिश्वत ली है। कहता है ऊपर से महकमाना कार्रवाई आ गई। अब मैं बड़ा परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बैठे बैठाए बड़ी इज्जत वाली नौकरी थी, बड़ा मनसब था। और नाज़रीन कराम, इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। वो जो उसने 500 रियाल दिया था और उसके बारे में उसको इस बात का यकीन था कि मुझे 50,000 मिलेगा और उसका मुंतज़िर भी था। अब इस परेशानी में उसको चीज़ को भूल चुका था। लेकिन सुबहान अल्लाह, वो शख्स जिसको इसने फ़ायदा पहुंचाया था, या तो वो शख्स या उसका कोई और शख्स था, दोस्त, उसने उसके साथ नेकी की।
और पता नेकी क्या की, उसने उसका वो केस जो था वो एक वकील के सामने जाके पेश किया। उस वकील ने उस केस को पढ़ा, और आपको पता है कि वकला जो हैं, जो पाए के वकील होते हैं, उनके पास कुछ न कुछ ऐसी गुत्थियाँ होती हैं, ऐसे उनके पास राज होते हैं, ऐसे उनके पास चीज़ें होती हैं जो आदमी को बरी करा सकती हैं। लो जी, कहता है कि मैं बड़ा ही परेशान कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, और कहता है कि मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। उसने कहा, साथी देख, तूने जो लोगों के साथ नेकियां की हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। तूने बदयांती नहीं की, तूने करप्शन नहीं की, तूने रिश्वत नहीं ली। आज रात को मगरिब के बाद फ़लाँ जो वकील है वो तुम्हें फ़ोन करेगा और वो तुम्हें टिप्स देगा, तुम्हें बताएगा कि तुमने किस तरह महकमाना कार्रवाई का जवाब लिखना है। लो जी, कहता है कि वाक़या ऐसा हुआ कि शाम के बाद वकील साहब का फ़ोन आ गया। हाँ भाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुकदमा क्या है, वगैरह वगैरह। उसको एक एक जुज़ का पता था। कहता है उसने मुझे वो टिप्स देने शुरू कर दिए, इसका जवाब ये लिखना है, इसका जवाब ये लिखना है, ये सवाल तुमसे हुआ है, इसका जवाब तुमने ये लिखना है। और कहता है कि नाज़रीन, मुझे 2 दिन के बाद हुक्म हुआ कि तुमने फ़लाँ महकमाना कार्रवाई के लिए फ़लाँ अफसर के सामने पेश होना है। लो जी नाज़रीन किराम, जिस वक़्त वो कहता है कि मैं महकमाना कार्रवाई के लिए जो अफसरान बाला थे उनके सामने पेश हुआ, तो चूँकि वकील ने मुझको एक एक चीज़ बता दी हुई थी, कहता है कि मैं उनको तरतीबवार जवाब देता चला गया। इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। वो तहरीरी तौर पर भी और ज़बानी तौर पर भी मैंने उसको जवाब दे दिया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस परेशानी से बच गया, मुझको बरी कर दिया गया। और वो जो मुझको परेशानी थी कि यहाँ से मेरा जॉब छूट जाएगा, अल्लाह के फज़ल व करम से मेरे इज़्ज़त में और मेरे काम के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो गया। अब नाज़रीन इकराम, वो कहता है यहाँ पर, कहता है कि वो जो मैं 50,000 का मुंतज़िर था कि मुझको 5 या 50,000 मिलेगा, अब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरी लाज रखी और मुझको एक मुकदमे से बरी करवा दिया, और मैं अपने जॉब के ऊपर जो है ये उस 50,000 से कहीं ज़्यादा अहम और कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं अज़ीज़ों आपको जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये है, वफ़रुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून, खैर के कामों का कभी ना छोड़ा। ये जो गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं, जो प्रोफेशनल हैं वो नहीं, एक होते हैं पेशेवर, उनका काम ही है आके मंगना, मस्जिद के बाहर खड़े होंगे, हाँ जी, दफ्तर से बाहर निकले, बाज़ार के अंदर नहीं। सवाल ये पैदा होता है जो वाक़यातन मुस्तहिक़ हैं उनको तलाश करें, उनकी मदद करें, और इंशाअल्लाह इस बात का यकीन रखें कि अगर आपको कैश की सूरत में उसका मुआवजा नहीं मिलता तो न जाने कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां हैं जो आने वाली हैं। और इस सदक़े की बदौलत, इस खैर के काम की बदौलत अल्लाह ताला आपको उन मुसीबतों और परेशानियों से दूर फरमा देते हैं।